स्वागत है मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया वीडियो लेकर। और वीडियो भले ही बढ़िया होगी पर न्यूज बहुत ज्यादा दुखद है दोस्तों। अभी आपने सुना ही होगा युजवेंद्र चहल और धनाश्री का डाइवोर्स होने की रूमर्स चल रहे हैं, क्या पता सच है या झूठ है। पर मेरे को एक चीज जो समझ आती है कि अभी ये जो इंटरनेट पे रूमर चल रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा लोग इमोशनल हो रहे हैं और बहुत एडिट बन रहे हैं कि यार बुरा हुआ बेचारे चहल के साथ, तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम हो मेन रीजन। मैं बताऊं, अगर डाइवोर्स हो रहा है 100% कुछ भी कारण होंगे, 40% इंटरनेट है। वो भाई उसकी बीवी किसी के बाजू में 2 मिनट खड़ी हो गई, वो उसने अगर जरा सा मुड़ के नहीं देखा यूजी को, वो क्लिप बना के काट देते थे कि भाई देखो ऐसी बीवी मिली है, बिल्कुल भी सगी नहीं हो रही उसकी, देखो अपने पति को बंदर बना दिया है, पति के साथ ऐसा। भाई आधा तो वो देख के दुखी हो जाता होगा कि हाँ यार बुरा तो हो रहा है मेरे साथ, कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ता है ना आदमी के दिमाग पे। और अब जैसे ही इनके र्यूमर आए तब के सब वो यूजी को वो देने लगे सिंपैथी, बेचारे के साथ बुरा हुआ, बीवी ऐसी किसी को ना मिले। तुम लोगों ने किया उसके घर में आग लगाई, सपोर्ट इन हर लोएस्ट। ये लोएस्ट होता है क्या? शी विल लीव यू इन हर प्राइम। मैं बोलना नहीं चाहता, ये काफी सारे लोग अगेंस्ट हो सकते हैं, पर तुम सोचो जिस क्लिप को लोग यूज कर रहे हैं उसको दुखी दिखाने के लिए, वो पार्टी करके बड़े वो आगे निकल रहा है, मस्त एंजॉय। पर ठीक है यार, दुखी तो होगा, काफी लोग दुख में भी पीते हैं ना, तो अब मैं पीता नहीं तो मुझे पता नहीं है। कमेंट में प्राउड ऑफ यू रजत भाई लिख देना, ठीक है। वुमेन आफ्टर ब्रेकअप, तो वुमेन आफ्टर ब्रेकअप में सारी पुरानी क्लिपें क्यों चला रहे हो तुम? ये स्टेप भी पुराने गाने के हैं, वो पहले चल रहा था रील पे, लगाई दी चोलिया में हुक रजत जी। ठीक है यार, दुख तो होगा, बाकी क्लिप्स मिल ही नहीं रही ना उसकी कहीं दुखी होने की, तो वो बेचारे इनको यूज कर रहे हैं कि देखो यार दुखी है बेचारा पिया हुआ। कमेंट में देखे ऑडियंस क्या बोल रही है। फैक्ट इज एवरीवन प्रेडिक्टेड इट व्हेन दे स्टार्ट डेटिंग। यार एक तो पता है ये बहुत बड़ी बात है कि तुम सोचो कि मोस्टली जो इंटरनेट पे फैला हुआ है जैसा कि लड़कियां शादी करती हैं पैसे और फेम के लिए, लड़के शादी करते हैं शक्ल के लिए। जब दोनों के ही एम क्लियर है तो जब वो चीज आप पा लोगे तो फिर तो वहां क्यों रहेगा इंसान। अगर तुम्हें लगता है कि धनाश्री ने उससे पैसे और फेम के लिए शादी करी थी तो एक टाइम के बाद उसको फेम मिल जाएगा, पैसा वो एलिमनी से निकाल लेगी, तो वो क्यों रहे फिर उसके साथ लॉजिकली। और उसने सुंदरता के लिए शादी करी थी तो वो तो उसको हमेशा सुंदर लगेगी भी नहीं, बुढ़ापे के बाद सुंदरता भी गायब हो जाती है। पर एक इंसानियत वाली चीज रहती है, इमोशन वाला रहता है, कनेक्ट रहता अगर तो नहीं होता ऐसा। He was like, You give me one Saturday of yours. बेचारा यार भोला लगता है मुझे तो यूजी, क्या पता क्या। I was like, oh, and then I told my mom कि ऐसा है, तो मेरी मॉम का पहला रिएक्शन तो ऐसा था, knowing me, गया स्टूडेंट। अच्छा, यूजी वाज लर्निंग डांस फ्रॉम। कुछ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके चलाया जाएगा। वी नो दैट ही इज टॉकिंग अबाउट, ये तो पर पुराना पॉडकास्ट है उसके बारे में क्यों। या भाई ये फोटो तो मेरे को भी गलत लगी थी कि इंटरनेट वाला ही थोड़ा ज्यादा करता है, पर ये फोटो तो भाई कितना ही कंजर्वेटिव कुछ भी बोल लो भाई, मैं तो ना बर्दाश्त करूं भाई, मैं तो ना सहता। लेकिन वो आता ही नहीं है। अब दिल रोता है पर वो आंखें मना कर देती है। कई बार सिचुएशन होती है, मतलब आपको बुरा लगता है पर आपको अब वो ये ना कि हमारे रोना हमारे यहाँ होता है कि यार ये आंखों से आंसू आ रहे हैं तो यार ये रो रहा है। कई बार हमारा दिल भी रोता है पर वो आंखें सपोर्ट नहीं करती। ये ऐसे मीम बना के पहले से ही तुमने उसको बहुत विक्टिमाइज किया हुआ था बेचारे। डाइवोर्स, धनाश्री, युजवेंद्र चहल, ये सब क्या हो रहा है भाई? धीरे धीरे आई विल बी ओके। एक और ट्राई किया है, अगर नहीं होगा then I don't, and yes I will look after myself. I am much better. दोस्तों, डिवोर्स के रूमर्स के बीच युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा एक दूसरे से बात करते हुए हो गए काफी ज्यादा इमोशनल। भाई ये क्या कर रहे हैं, कहीं और की क्लिप कहीं और जोड़ दिया, अलग कट दिख रहा है उसके बीच में। कौन पगला होगा जो इसको रियल मान रहा होगा? फेम तो मिल गया, चल अब एलिमनी निकाल। एक तो ये एलिमनी वर्ड कितना ज्यादा फेमस है आजकल है, बच्चों को पता होगा, अपन को भी अभी पता चला। मैं सच बता रहा हूँ, ये वर्ड के बारे में मुझे आज से 1-1.5 साल पहले पता ही नहीं था कि ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट भी करता है, अभी पता चल रहा और इतना फेमस हो गया है कि क्या बताओ भाई। अब आपसे खुल के बात करूंगा। TRS में आपका स्वागत। ज्यादा खुल जाता है भाई, ज्यादा खुल जाता है। कैसे हो? एकदम मस्त, आप बताइए। एक अजीब सवाल पूछना है, साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है जी? ये लोएस्ट ऑफ लोएस्ट फॉर्म ऑफ कॉमेडी है, सच बता रहा हूँ। ये कॉमेडी भी नहीं है। किसी को अगर तुम्हें गलत बोलना है तो तुम्हारे पास एक ही शब्द है, एक ही तरीका है, और इस जोक पे तो मेरे को हंसी भी नहीं आती। मेरा प्रॉब्लम ये होता है कि मेरे दिमाग में इतनी चीजें चल रही होंगी पर मैं उन चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता।
वो मैं चीज सीख रहा हूँ मैं भी इंट्रोवर्ट हूँ यूजी भाई, सेम एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, बहुत चीजें चलती दिमाग में, दिल में भी। कि यार मेरे को जो है मेरी वाइफ ट्राई कर रही है 2 साल से कि मैं एक्सप्रेस करूँ 2 साल से ट्राई कर रही थी, 2 साल उसने 3 साल का सोचा हुआ था दिमाग में, अब टाइम खत्म हो गया, टाइम अप यूजी भाई, टाइम अप। मैंने 2 साल ट्राई किया, लेट्स गो बाय। नहीं भाई जोक वोक मत बनाओ यार, सीरियस सिचुएशन। अंशली एंड यूजी अनफॉलो ईच अदर, साइन ऑफ अ डिवोर्स। भाई देखो, जो अपना धवन था वो बैट्समैन था एंड जो अपना डीके था वो विकेट कीपर था, मोहम्मद शामी फास्ट बॉलर था एंड हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर। बस कमी थी एक स्पिनर की जो पूरी होने वाली है। भाई तुम इतने कैसे पॉजिटिव, भाई पागल है क्या? यहाँ थोड़ी पॉजिटिव होते भाई, उसने पॉजिटिविटी निकाली। देखो भाई एक अलग टीम बन जाएगी, जितने भी डाइवर्स हुए उनके अपने बाद अब स्पिनर भी आ चुका है। कहाँ पॉजिटिव हो रहा है मेरे भाई? तो फिर करके फिर मैंने इनको सीधा ये बोला था, आई डोंट वांट टू डेट यू, आई वांट टू मैरी मैंने सीधा ये बोला था, आई डोंट वांट टू डेट यू, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। नहीं रिस्पेक्ट सीधा बोला मेरे को, आई वाज श्योर, यू वर श्योर, आई वाज श्योर। Once again love failed. It was never a love bro. जरा देखते से के साथ प्यार नहीं होता। इंसान एटलीस्ट एक इंसान के साथ 1 साल थोड़ा समझे, उसको बूझे तो उसको पता चलेगी कि प्यार है नहीं है। शुरू में तुम्हें शक्ल दिखती है, सुंदर दिखता है, तुम वो ऐसे हो जाते हो कि बस प्यार है। शक्ल को देख के प्यार नहीं होता, अट्रैक्शन होता है, उसको लोग प्यार समझ लेते हैं। अटैचमेंट ऐसा होता है कि एक इंसान अगर बहुत दिन तक देख रहे हो आप, नहीं दिख रहा तो अजीब लगने लग रहा है, बेचैनी हो रही है, वो अटैचमेंट होता है। और फिर वो उसको कैसे अलग करोगे आप? कि तलाक करके इंसान अगर चला भी जाएगा, डाइवोर्स हो जाएगा, तो तुम फिर भी बेचैन होगे ना। वो जो भी होगा तुम सेटल करोगे, फिर क्या करना ही पड़ेगा। ऐसे बेचैनी के साथ कैसे जिएंगे? पर जब आप सिर्फ शक्ल से रहते हो तो शक्ल तो 10 जगह और मिल जाएगी, पैसा फेम भी मिल जाएगा। आई नो ही इज नॉट लाइक एक्सप्रेसिव नहीं है इतने, बट बहुत केयरिंग है अपने लोगों को लेके, बहुत ज़्यादा केयरिंग है। एंड वो हम दोनों की एक कॉमन चीज़ है, जमे नहीं जमे कोई बात पे, यू नो यू कांट ऑलवेज बी ओके विद एवरीथिंग, यू हैव डिफरेंट ओपिनियन। पर मेरे को लग रहा है कि डाइवोर्स नहीं होगा। अभी अनफॉलो से कोई इतना डिसाइड नहीं होता है, डाइवोर्स नहीं होगा। होप फॉर द बेस्ट, साथ में आ जाएं दोनों, अच्छे से रहें, मेरा आशीर्वाद है। वंश वंश का मतलब जानते हैं? वंश मतलब अपने आने वाले पीढ़ियाँ। तो अपने वंश को कैसे उज्जवल बनाना है? आपको कुछ दिमाग में आपके? मैं बच्चे नहीं पैदा करूँगा, मैं लास्ट जनरेशन हूँ अपनी फैमिली का। आप बच्चे नहीं पैदा करेंगे? आपके भविष्य की बात हो रही है? नहीं ये करेगा, ये मेरा भाई है। मुझे क्या हुआ? ये मतलब अपने भविष्य से हटकर जा रहे हैं। भाई वो बात करने में डरा, वो लेडीज शादी नहीं, दूर रहो मुझसे, डरा हुआ भाई, खौफ दिख रहा उसके चेहरे पे। एक बार फिर से हमारे पूर्वज की बात सही निकल गई। किसी भी लड़की को डिमीन करने के लिए इसके आगे कुछ है ही नहीं इंटरनेट पे लोगों के पास। डाइवोर्स 2020-2024 4 साल मेन रीजन। हाँ काइंड ऑफ एक रीजन तो होगा। उसके पास बेचारे के पास पुराना स्क्रीनशॉट नहीं था कि कितने फॉलोअर थे, तो उसने मन से ही 5 लाख फॉलोअर जोड़ दिए उसके। 5 लाख भी नहीं होंगे भाई, 4 जोड़ दिए। हम 6 भाई, सबकी भाग गई लुगाई। वैसे इसमें युवराज भाई क्या कर रहे हैं? नहीं हुआ यार डाइवोर्स? कमेंट में बताओ दोस्तों, किसी को पता हो तो। ये क्या सुन रहा हूँ ये मैं? मुझे क्यों देख रहा है भाई? मेरे पास गर्लफ्रेंड है। श्रेयस अय्यर पे, अच्छा वो डांस वाली वीडियो आई थी। हर चीज में देखते हो तुम शक करते हो, किसी के साथ डांस कर ले, वो डांसर है बेचारी। और अब तो क्या ही शक करो, अब तो फॉलो अनफॉलो के भी गेम हो चुके हैं दोस्तों। हस्बैंड की औकात क्या है यार? हस्बैंड की कोई औकात नहीं है। वाइफ अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती है तो हस्बैंड को कहते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस और मार बोली, दिस इज क्रुएल्टी, तू डाइवोर्स लेकर जा। अब वो डाइवोर्स केस फाइल करता है और वाइफ आती है तो पहले वो लिटिगेशन एक्सपेंसेस देता है अपनी वाइफ को कि तू केस लड़ने के लिए, मेरे से खिलाफ केस लड़ने के लिए कुछ पैसे रख ले अपने लॉयर को। बताओ, बीवी अगर केस लड़ रही है पति के खिलाफ, उसका पैसा भी पति ही देगा। उसके बाद हस्बैंड आता है, वो कहता है कि इसमें से जिस बच्चे का मेंटेनेंस मांग रही है वो बच्चा मेरा नहीं है, डीएनए टेस्ट करवा दो चाहे, दिस इज नॉट माय चाइल्ड। मैंने उससे पूछा, मैंने तू बता, ये तो लिख रहा है कि ठीक कह रहा है, दिस चाइल्ड इज ऑफ फ्रेंड ऑफ माइन। भाई एक्सेप्ट कर लिया उसकी। हस्बैंड को पता है कि ये बच्चा उसका नहीं है, लेकिन लॉ प्रिज्यूम करके चलता है कि हस्बैंड वाइफ साथ में रहते थे तो ये बच्चा इसी का माना जाएगा। वो डीएनए टेस्ट नहीं करवा सकता बच्चे का, वो रिजेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि देयर इज अ प्रिजम्पशन इन लॉ कि इतने टाइम तक हस्बैंड वाइफ साथ रहे हैं, ये बच्चा पैदा हो गया तो ये प्रिजम्पशन है इररिवर्टेबल कि बच्चा इसका है। भाई प्रिजम्पशन अजम्पशन पे चल रही दुनिया भाई, ये है देख लो। मैं भी कहीं ऐसे ही चलता रहा तो उसके जैसा ना हो जाऊं। शादी डाइवोर्स। बाकी दोस्तों अभी तो मैं चाहता हूँ कि आप इस प्रकार से मेरी लाइक के बटन को ना देखें, वीडियो लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बताएं किस मुद्दे पे वीडियो चाहते हैं हम बनाएंगे। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।